नमस्कार, लाइव न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। श्रीनगर लेह हाईवे आम लोगों के लिए बंद, एयरफोर्स ने जारी किया अलर्ट। जिला रियासी में 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, पाक में बैठे लश्कर के आकाओं के साथ था सीधा संपर्क। जम्मू नगर निगम में सीबीआई की छापेमारी, खंगाले गए कई दस्तावेज। तीस साल पूरे कर चुके अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों को किया जाएगा सेवानिवृत्त, लोगों ने किया कदम का स्वागत। महजूर नगर श्रीनगर में फुट ब्रिज टूटा, नगर निगम ने लोगों से इस ओर न आने की अपील। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने की साजिश रच रहे पाकिस्तान के मददगार 3 ओवरग्राउंड वर्करों को पुलिस ने जिला रियासी के माहौर इलाके से गिरफ्तार किया है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि ये तीनों ओवरग्राउंड वर्कर लश्कर तोयबा आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे और इनका संपर्क सीधा पाकिस्तान में बैठे संगठन के आकाओं से था। पुलिस ने दावा किया है कि तीनों आतंकी सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में और छापेमारी व गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस बारे में एसएसपी रियासी रश्मि वजीर ने एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि इन तीनों ओवरग्राउंड वर्करों के बारे में उन्हें काफी देर से सूचनाएं मिल रही थी। पुख्ता जानकारी मिलने पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और जिला रियासी के माहौर इलाके में छिपे इन तीनों आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से हथियार व लश्कर से संबंधित कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बाद के 3 मददगार जिला रियासी से आज पुलिस ने दर्द दबोचे हैं। आपको बताते चले, ये तीनों मददगार जो है जिला रियासी के मोहर क्षेत्र के लोकल बताए जा रहे हैं। ये व्हाट्सएप के कॉलिंग से पाकिस्तान ISI के टच में थे और इनका यही मंसूबा था कि एक बार फिर जिला रियासी से आतंकवादी की जो गतिविधियां हैं को बढ़ावा देते चलें। क्योंकि आपको बताते जाएं 2011 से जिला रियासी जो है आतंकवाद मुक्त किया गया था, लेकिन ये अंडरग्राउंड वर्कर की तरह उनका काम कर रहे थे। व्हाट्सएप कॉलिंग की मदद से उनसे ये टच में थे और आज इसी के चलते एसएसपी रियासी रश्मि वजीर ने प्रेस वार्ता करके तमाम जानकारी जो है मीडिया के समक्ष रखी। उनका आर्मी की जो RR यूनिट्स हैं और आर्मी की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं माहौर में बेस्ड, उनके एक्टिव सपोर्ट के साथ जो LET लश्कर तैयबा का एक मेजर रिवाइवल प्लान था यहाँ की पीस को भंग करने का, भारत देश के जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उस पर एक जंग छेड़ने का, यहाँ के ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने का, उसका जो एक प्लान था इनका रिवाइवल प्लान, वो हमने बस्ट किया है। इसमें 3 लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं, जो कि मोहम्मद कासिम नाम के एक ISI हैंडलर है जो यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट कर चुका है माहौर में 18 साल पहले, उसके कांटेक्ट में थे। हमें कुछ रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ शख्स, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर POK या पाकिस्तान में इन टच हैं LAT मिलिटेंट्स के साथ। LAT के जो मेन जो मास्टरमाइंड है इस सारे मॉड्यूल के पीछे मोहम्मद कासिम, उसके टच में हैं और वो यहाँ की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी, उसको डिस्टर्ब करने के मंसूबे रखते हैं, उस तरह के उनके इरादे हैं। तो इसके चलते हमने पर्चा लगाया रिलायबल सोर्सेज से। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमने इसमें FIR रजिस्टर कर दिया और एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इंटरोगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें कुछ सामने आई, जो फैक्ट्स कुछ इमर्ज हुए हैं, वो इस तरह से हैं कि जो कासिम है वो यहाँ के जो कुछ शख्स हैं, यहाँ के जो यूथ हैं, उनके साथ कांटेक्ट बनाकर उसके जो प्लान ये है कि वो यहाँ पे एक LET का बेस दोबारा से क्रिएट करे, रिवाइव करे। OGW का जो एक नेटवर्क होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, वो इसको एस्टैब्लिश करना चाहता है। और इस मॉड्यूल के लिए उसने चाहे उसमें वो रिक्रूट करना चाहे वो यहाँ के जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हुआ करते थे, जो ना सिर्फ रजौरी तक लिमिटेड थे बल्कि माहौर, निकन गली से होते हुए कुलगाम, शोपियां की तरफ जाते हैं। ये ट्रेडिशनल रूट्स पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माहौर जो है वो पीक रियासी डिस्ट्रिक्ट ने मिलिटेंसी पीक की मिलिटेंसी देखी है 2000 से लेकर 2010 तक, और 2011 में डिस्ट्रिक्ट रियासी को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था।
मगर पिछले कुछ 3-4 सालों में जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ उनकी जो एक्टिविटीज़ इस तरह से रही हैं कि वो इन टच रहे हैं इस ISI हैंडलर के साथ कि जो लोकल्स हैं वो पुलिस का साथ दें, कोऑपरेट करें और अगर उनकी नज़र में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है या उनकी एक्टिविटीज़ सस्पिशियस लगती हैं या वो बात करते हैं तो हमारे साथ इमीडिएटली शेयर करें और हम उसके ऊपर काम करेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। देयर आर नो एक्टिव मिलिटेंट्स इन रियासी। ये एक OGW नेटवर्क है। लेट मी अगेन बी रीइटरेट दिस कि ये OGW नेटवर्क है, ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी जो कि टाइमली पकड़ ली गई है। तीनों जो हैं जो मोहर इलाके के रहने वाले हैं और इनका सब तो कहना था कि जो इसमें बताते चलें कि जो तीन में से एक जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बताया जा रहा है और 2 जो हैं प्राइवेट काम करने वाले थे शख्स थे, लेकिन आज इन्हें जिला पुलिस ने और आर्मी जॉइंट ऑपरेशन के साथ इनको दर्द दबोचा गया है। जम्मू नगर निगम में CBI ने छापेमारी की। इस दौरान कई दस्तावेज खंगाले गए और अधिकारियों से पूछताछ भी की गई। छापेमारी की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने श्रीनगर में भी नगर निगम के कर्मचारी बिल्डिंग ऑफिसर निसार अहमद सईद हमीदपुरा नवाज बाजार श्रीनगर स्थित घर पर छापेमारी की और जांच की। सभी सरकारी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी की आयु 50-55 वर्ष होने या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मौलिक नियम FR 56J और 56I तथा नियम 48(1)B के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, जो उचित प्राधिकार को किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगाने पर सेवानिवृत्त करने का संपूर्ण अधिकार देता है। इन नियमों के तहत सरकारी सेवाओं को समय पूर्व सेवानिवृत्त देना सजा नहीं है। यह अनिवार्य सेवानिवृत्त से अलग जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के तहत है। सरकार के इस फैसले पर आम लोगों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। आइए देखते हैं लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। कि इनकी कलम से भी वो फैसले लेने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिन फैसलों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर से रिवोक करना पड़ेगा। और उसी की कड़ी एक ये है कि 30 साल और 55 साल का एक नया फार्मूला ये लेके आए हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें करप्शन देखिए जी, 30 साल की सर्विस में या 55 साल की उम्र में किस ब्यूरोक्रेट ने या किस मुलाजिम ने करप्शन की है उसको प्री मैच्योरली रिटायर कीजिए, उसको ओस्ट कीजिए। तो यहाँ करप्ट तो कोई भी हो सकता है। करप्ट तो आज की डेट में 5 साल पहले अगर कोई मुलाजिम लगा है, अगर वो करप्ट है तो वो भी उस श्रेणी में जाता है। ये 30 साल और 55 साल का गैप ये मेरी समझ से बाहर है। ये मुझे लगता है पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर की आवाम की समझ से बाहर है कि ये क्या फैसले हैं और ये क्या तानाशाही हो रही है जम्मू कश्मीर में। बगैर सोचे समझे जो हैं वो ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का ये वाला स्टेप तो बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट ने इसका आत्म मंथन करके बहुत लंबे समय से इस पर विचार विमर्श चल रहा था। जो गवर्नमेंट का फैसला है, इससे जो नए बच्चे हैं, नौ यूथ है, उनको नौकरियां मिलेंगी और ऊपर के जो टॉप लेवल की करप्शन है वो भी खत्म होगी। जो रिश्वतखोरी का दौर है वो खत्म होगा और जो नौकरी छोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये सुविधाजनक रहेगा। युवाओं के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है आने वाले समय में और नौजवान पीढ़ी के लिए ये एक बहुत उत्साहवर्धक स्टेप है और गवर्नमेंट इसके लिए बधाई के पात्र है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस तरह की नई पॉलिसी आई है तो मैं यही कहूंगा कि अपने तौर पर जिस तरह से ये जो एज पर्सन है वॉलंटरी तौर पर अपनी रिटायरमेंट कर सकते हैं और जिस तरह से कहा गया है, तो मैं यही कहूंगा कि एक यूथ के लिए एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी यूथ है लगेगा और जितना वॉलंटरी तौर पर रिटायरमेंट होती जाएगी तो उस तौर पर जितने भी युवा लोग हैं, जिस तरह से मैं हूँ, मेरे साथ और भी बड़े युवा लोग होंगे, तो इस समय यूथ को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट की। गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है ये नौकरी का, जो पहले रिटायरमेंट की उम्र होती थी 60 साल, अब गवर्नमेंट ने जो नौकरी का ये निकाला हुआ है ऑर्डर ये
कि अगर किसी की 30 साल की सर्विस हो गई है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये गवर्नमेंट ने जो ये आर्डर निकाला है, बहुत अच्छा आर्डर निकाला है। और ये जो आने वाले यूथ और ये यंग लड़के हैं जिनको नौकरी की तलाश है, इनको अब नौकरी भी मिल सकेगी। अब जो 30 साल की जिसकी सर्विस होती है वो रिटायरमेंट ले सकता है। ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया हुआ है, आज यूथ के लिए बहुत अच्छा है। और जो सेंटर का डिसीजन है बहुत ही बढ़िया डिसीजन है और हम इसका बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पहले इनका टर्नओवर 60 ईयर्स 60 तक था, अब इन्होंने 55 साल का कर दिया है। उसकी वजह से यूथ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें जॉब्स का मौका मिलेगा इनको, और ये बहुत ही बढ़िया है और हम इसका बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हमें ये डिसीजन इनका बिल्कुल अच्छा लगा। लेकिन जो रिजल्ट किसके जीरो रिजल्ट जो देके चल रहा है, या कोई ये काम करने के रिजल्ट ओरिएंटेड ना होकर कुछ काम करने नहीं चाहता, या उसका टेम्परामेंट उस तरह का नहीं है, कुछ भी कह ले, मुझे लगता है कि ऐसे एलिमेंट काफी आखिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अपने ऊपर बैठी रही, अपने ऊपर टॉलरेट करती रहे। जो ये पॉलिसी है, ये एक मानो में अच्छी पॉलिसी है कि कम से कम उनको पोस्ट सर्विस से रिस्पेक्टफुल वे से किया जाता है। ठीक है, आपकी सर्विस प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि डेडवुड को इस तरह निकालने का जो सिस्टम है, हालांकि ये बात तो ये दुरुस्त है कि एज एडवोकेट के नाते बताऊंगा कि बहुत सारे केसेस कोर्ट में चैलेंज होते हैं, बाद में कोर्ट कई केसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है, कई केसेस के अंदर स्टे देती है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी पॉलिसी के नाते डेडवुड को सर्विस से बाहर का रास्ता दिखाना ही चाहिए, अगर स्मूथ और एक्टिव। और उसमें सबसे बड़ा यूथ जो है, खासतौर पर नौजवान जो है, उसे मौका मिलता है अब्जॉर्व होने का सर्विस में। मैसूर नगर श्रीनगर में लगातार हुई बारिश से फुट ब्रिज टूट गया। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लगातार हुई बारिश के कारण हालात सैलाब जैसे हैं और जहां जहां भी लोगों को परेशानी आ रही है उनका जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस फुट ब्रिज की तरफ न आने की अपील की। तकरीबन 2-3 दिन से जो बारिश कंटिन्यू हो रही थी, तो उस वजह से ये सूरत हाल हो गई सैलाब की। और आपको याद होगा कि पिछली बार 2014 में जब यहाँ पर सैलाब आया था, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। और यहाँ पर जब हम सुबह आए तो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो हमारी यहाँ पर टीम है और हमारे वार्ड अफसर साहब है और हमारे जो यहाँ पर जवानगर के वार्ड अफसर साहब है, तो हमने उनके साथ भी राब्ता कायम किया। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये जो फुट ब्रिज है ये पूरा डैमेज हो चुका था और यहाँ पर लोग आने जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने पहले वहाँ पर सील किया और यहाँ से भी हमने यहाँ पर सील करवाया। और जहाँ पर महजूर नगर का पुराना कदल है जो पाचाबाग एरिया की तरफ से है, तो हमने उसको भी सील किया, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पानी का जो ठहराव है, हो सकता है पानी का ठहराव ऊपर आ जाए और यहाँ पर लोगों की जानों और मालों का यहाँ पर नुकसान का ज्यादा खतरा है इस वक्त सैलाब में होता है। और जहाँ पर भी हमें लगेगा कि सैलाब आने का अंदेशा है, तो हमारी टीम जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम है, हम सुबह से इन्हीं के साथ है, सुबह 6 बजे से, और हम तकरीबन यहाँ पर 24 घंटे रह गए। अब जहाँ हमें लगेगी कि सैलाब की सूरत हाल जो है, या किसी जगह हमें कोई रास्ता बंद करना पड़ेगा या किसी और जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी आने का अंदेशा है सैलाब का, तो हम यहाँ पर 24 घंटे खड़ा रहेंगे लोगों की जान और माल के लिए। वहीं लोगों ने भी कहा कि इस पुल के आने जाने में काफी आसानी होती थी और सफर भी कम समय में तय होता था। उन्होंने जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत की मांग की। यहाँ जो ये पुल बना है, यहाँ पे ये बहुत सारे इलाकों को आपस में जोड़ता है। मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ। हमने गवर्नमेंट को बहुत सी बार ये गुजारिश की थी कि इस पुल को थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब सुबह जब हम यहाँ से निकले तो हमने देखा कि यहाँ पानी बहुत आया था, तो इस ब्रिज की बहुत हालत ख़राब हो गई थी। इस वजह से हमने यहाँ के जो कंसर्न्ड हमारे काउंसलर साहब है उसको मैंने फ़ोन किया और मैंने उसको इस से आगाह किया कि यहाँ की जो सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है। तो उसने उसी टाइम एक टीम भेजी वहाँ पे, तो हमने वो जो वहाँ पे वो पुल है वो सीज कर दिया है। ये पुल है, ये बहुत सारे इलाकों को आपस में जोड़ता है। ये एक रीढ़ की हड्डी है इस इलाके की, और हमने बहुत बार ये गवर्नमेंट से इल्तिजा भी की कि उसको थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम है ये पुल हमारे लिए। इसलिए मैं मुतलका हुकाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पुल को फ़ौरन से फ़ौरन मेंटेन कीजिएगा। मनरेगा एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज भी बटोत में काम छोड़ो हड़ताल जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। जुल्म सितम की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। जुल्म सितम की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। स्ट्राइक
स्ट्राइक पे बैठे हुए, अभी तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। ना ही गवर्नमेंट कोई अभी तक कोई इस बात में कोई बात की है किसी हमारी। हम बच्चों को लेके हम ऐसे काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, अपने घर के हालात छोड़ के हम इतनी परेशानियां होती हैं तब भी हम अपना काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक इस बारे में कुछ भी एहसास नहीं है। और हम बच्चों के साथ साथ अपना फील्ड भी चला रहे हैं। हमें अभी इस बात की भी हमारे वजह से हमारे लोकल लोग जो हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। नमस्कार व आदाब सर, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं GRS हूँ ब्लॉक बटोर से, डिस्ट्रिक्ट रामबन। सर आज हमें 16 दिन हो गए स्ट्राइक पे बैठे हुए, मगर सर जो गवर्नमेंट है ये टच से मस नहीं हो रही है अभी तक। सर हम अपनी डिमांड, जेन्युइन डिमांड से हमारी जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि ऑब्जर्व किया जाए इस डिपार्टमेंट में से। मगर सर गवर्नमेंट इस मसले में अभी तक कोई इशू टेकन अप नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं है। लोग भी परेशान हैं, फील्ड में सारे परेशान हैं सर। क्षेत्र के BDC चेयरमैन, सरपंचों और अन्य नेताओं ने एसोसिएशन की हड़ताल का समर्थन किया और सरकार से जल्द इनकी मांगें पूरी करने की अपील की। ये जो नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ की स्ट्राइक काफी दिनों से चल रही है, इस स्ट्राइक के कारण हमारे पंचायतों के अंदर काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पंचायती राज जो जिसको मजबूत करने की बात हो रही है, उसमें काफी ज्यादा दिक्कत इस समय में आ रही है। मैं उपराज्यपाल जी से ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का जो मसला है वो हल किया जाए, इनके लिए कोई अच्छी जॉब पॉलिसी तैयार की जाए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो मनरेगा स्टाफ स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, इसकी फौरी तौर पर इनकी जो मसले इनको हल किए जाएं, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी पंचायतों को काफी नुकसान हुआ है, लोग बेकार बैठे हैं, कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से पंचायतों में काम चलते हैं। तो लिहाजा हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि इनका जो भी मसला है इनको परमानेंट किया जाए। ये काफी अरसे से सफर हैं। आज हमने ब्लॉक ऑफिस में अपना रुख किया है। ये जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये भाई साहब, चाचा जी, ये मेरे पास घर में आए तो इन्होंने बोला कि हमारे ब्लॉक में काम नहीं हो रहे हैं। तो आज ब्लॉक में आके हमने जब पता किया तो देखा कि हमारे जो डेली वेजर हैं GRS ये स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और मुझे भी देख के बड़ा महसूस हुआ कि देखो ये लोग पंचायतों में यही लोग जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, 80% लोग यही लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पंचायतें जो हैं स्ट्रांग हो। अगर ये लोग स्ट्रांग होंगे तो पंचायतें स्ट्रांग होंगी। तो देखिए ये लोग कितना सफर कर रहे हैं, पंचायतों में आज कोई काम नहीं हो रहा है। तो काफी दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में इनका काफी वो चल रहा था। तो आज हमें सामने आके इनके बीच में बैठने का मौका भी मिला। तो हमने यहाँ देखा कि इनकी बड़ी ये जेन्युइन डिमांड है। और ये वो लोग हैं जो हमारे, मैं अपने यहाँ की बात करूं बटोर तहसील की, तो हमारी यहाँ 12 पंचायतें हैं। तो 12 पंचायतों का जो डेवलपमेंट का जो भी सारा निज़ाम है वो यही लोग चलाते हैं। तो हमें देखने में ये मिल रहा है कि इनके स्ट्राइक पे जाने से और इन सब चीज़ों की वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। एक तो पहले कोविड-19 की वजह से लोग जो हैं वो परेशान थे, उनका वैसे भी कोई काम वगैरह हो नहीं रहा था। अब इस चीज़ का बड़ा बुरा जो असर जो है वो लोगों पे पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इनका जो डिमांडेड है वो डिमांड्स जो है इनकी बिल्कुल जेन्युइन है। क्योंकि हर एक पंचायत का जो भी काम काज है ये लोग सारी अपने सर पे जिम्मेवारी लेते हैं। फीस कम करने की मांग को लेकर आज NSUI द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी और डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। NSUI के सदस्यों का कहना था कि उन्होंने फीस कम करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा था, पर इसके बावजूद भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। इस दौरान उन्होंने डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स से उनकी फीस कम करने की मांग की। ऑफिस में एक मेमोरेंडम सबमिट किया था डीन एकेडमिक अफेयर के नाम पे, वाइस चांसलर सर के नाम पे। तो उन्होंने हमें उस दिन एश्योर किया था कि हम आपके जो भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करेंगे, उन पे बात करेंगे। ठीक है, हमें ये कहा गया कि आपने प्रोटेस्ट नहीं करना है, बच्चे इस समय कोरोना काल चल रहा है,
और ये कोरोना काल में अभी प्रोटेस्ट करना जो है सही नहीं होगा छात्रों के लिए। हमने उनसे बात की और हमने उनकी बात मानी। जैसे हम एक परिवार में अपने माँ बाप की बात मानते हैं, वैसे हमने अपने टीचर्स की बात मानी। लेकिन इन टीचर्स ने हमें बच्चे नहीं समझा अपने, क्योंकि हम उनके कहीं ना कहीं शायद बच्चे हैं ही नहीं है। ठीक है, अगर हम उनके खुद के बच्चे होते तो वो ये फैसला जो है वो हमारे हित में करते। पिछले कई दिनों से पुंछ मंडी में चल रही मनरेगा एम्प्लॉइज एसोसिएशन की हड़ताल के समर्थन में आज क्षेत्र के पंच सरपंच भी उतरे और इन सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और सरकार से जल्द इनकी मांगें पूरी करने की अपील की। हमारे ऑपरेटर हजरात हैं, गवर्नमेंट जो है उनको परवाह नहीं है, कहते हैं हम गरीब अवाम दोस्त पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं। तो यहाँ हमारा तहसील कम्प्लेक्स में इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि हमारे जो JRS हैं पंचायत में, उसके अलावा टेक्निकल ऑपरेटर और इंजीनियर विंग जो नरेगा के साथ जुड़ी हुई है, हम पूरे पंचायत वाले इनके साथ हैं। हम अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो हमारी अटेंडेंस नहीं लग रही है। कहते हैं JRS साहब जो है वो स्ट्राइक पर हैं, इंजीनियर साहब स्ट्राइक पर हैं और ये ऑपरेटर साहब हमारे स्ट्राइक पर हैं। पंचायत का मेंबर हूँ। इस वक्त गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमारे JE और JRS काफ़ी दिनों से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके मुतालबात जल्द पूरे किए जाएँ। जी, मैं सरपंच मोहम्मद बशीर मीर गगनिया से तल्लक रखता हूँ। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये गुजारिश करता हूँ, ये जो आपने JRS और हमारे JE साहिबान 15 सालों से डेली विजिट चले आ रहे हैं, आज 15 दिन से हड़ताल पे ये हैं। लिहाजा मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये छोटी सी कॉल एक है कि यहाँ तो इन बेचारों को परमिट किया जाए, नहीं तो इनको डिसंगेज करा जाए। क्योंकि इस वक्त गांव में आप देखें जो गरीब लोगों ने काम किए थे वो काम जू के तू रह गए, लोगों के बिल नहीं भर रहे हैं। लिहाजा मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश है, अगर इन लोगों को अरसा से तैनात किया है, इनको परमानेंट किया जाए। कश्मीर के पामपोर फ्रूट मंडी के प्रधान बशीर अहमद ने कहा है कि इस साल कोविड के चलते फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले ही 5 अगस्त के बाद इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था, लेकिन अब इस साल कोविड-19 के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस इंडस्ट्री से जुड़े कई अन्य व्यापारियों ने कहा कि मौसम के चलते भी उन्हें काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि रास्ता बंद होने के कारण वो अपना माल नहीं भिजवा पाते। उन्होंने सरकार से खराब मौसम के दौरान अन्य रास्ते खोलने की भी मांग की। कोविड की बात करें, कोविड-19 की जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें जो हमारा माल उन दिनों स्टोर में था, जो माल यहाँ हमारे CH स्टोर में था, उसमें हमें करीबन 50% लॉस हुआ। जो उसके रेट्स आने थे उसका करीबन एवरेज की मैं बात कहूँगा, कहीं को 80% कम आया, अगर एवरेज निकालेंगे तो 50% उसका लॉस हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कोविड की वजह से क्योंकि सब दुकानें भी बंद थी, मार्केटें बंद थी, मंडियाँ बंद थी, जो हमारे आर्चर्ड्स है वहाँ पेस्टिसाइड्स जो हमने स्प्रे करनी थी जिससे हमारा माल बनना था, तो उसमें जो हमारे पेस्टिसाइड बाहर से आ गए। बाहर में एक माफिया यहाँ के लोगों के साथ मिलकर ऐसे पेस्टिसाइड उन्हें हमारे फ्रूट ग्रोअर को दे जो सब अगर हम नहीं कहेंगे तो 80% उसमें सब्सिडेंट थे। नतीजा ये हुआ, हमारे बागों की अगर आप बात कहेंगे इस वक्त हमारे बागों में 80% जो हमारे पास इस साल फ्रूट है स्केप ज़्यादा है। ये स्केप हमारे पास दो साल पहले नहीं थी, 5-10% हुआ करती थी, हमने इस पर काबू पाया था। इस साल क्या हुआ, हमारा जो इन्फोर्समेंट विंग है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या गवर्नमेंट की, वो इस वक्त तो एक्टिव कोई रोल किया नहीं। तो जो भी दवाई उन्होंने बाहर से जो भी थी सब्सिडेंट जो भी फेक थी वो इन्होंने यहाँ लाई। ग्रोवर मजबूर था, ग्रोवर के पास चारा नहीं था, शहर बंद था, सिटीज टाउन्स बंद थे, जहाँ से उसको जो दवाई मिली वो उसे वही उसकी स्प्रे की। नतीजे हुआ कि हमारे बागात इस वक्त सब के सब स्केप ज़्यादा है। जी की अंदाज़ा 300 गाड़ियाँ रास्ते में हैं, जिसमें आप नुकसान की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वो सब खराब हो चुका है, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर बाहर काफ़ी हाई है और ये पेरिशेबल आइटम है फ्रूट और वेजिटेबल का, ये इतनी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंडे से कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं आई है, तो ये माल सब सड़ रहा है। ये माल तो कोई भी ठीक नहीं निकलेगा। अब इसमें करोड़ों में होगा, ये कितने करोड़ होगा वो आने पर पता लगेगा। देखिए जिस तरीके से ये रास्ता बंद हुआ, जिस तरह गवर्नमेंट ने अलाउ किया था हमको श्रीनगर से मुगल रोड से फ्रूट भेजना,
उनको इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए था कि भाई एक दिन उधर से निकालें, दूसरे दिन ये जो माल है, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसको ऊपर भी भेजने की कोशिश करें। लोगों ने ट्राई किया कि भाई हमको मुगल रोड से छोड़ो, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको किसी जगह भी नहीं माना। ये पेरिशेबल आइटम को किसी न किसी जगह आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बारामूला में सेना ने आज 55वां विजय दिवस मनाया। बारामूला शहर में स्थित अपने मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हाजीपीर पास पर कब्जा करने की 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1965 के हाजीपीर ऑपरेशन में भारतीय सेना को अपनी सुरक्षा के लिए अमूल्य समर्थन देने वाले स्थानीय लोगों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर वीर नारियों को उपहार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल वरिंदर वत्स मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान इस ऑपरेशन में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन ने कहा कि हर ऑपरेशन में अवाम का सेना को सहयोग मिलता है और कश्मीर में भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए अवाम ने सहयोग दिया है और आगे भी देगी। उन्होंने सीमा के हालात पर कहा कि सीमा पर सुरक्षा बल हर समय नजर बनाए हुए हैं और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने को तैयार हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर घुसपैठ करने की साजिश करने का भी आरोप लगाया। कि अभी कुछ टेररिस्ट की घटनाएं हुई हैं नॉर्थ कश्मीर में, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी देखें तो ये कुछ इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं जिसमें टेररिस्ट के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो भी टेररिस्ट इस एक्शन में इन्वॉल्व थे वो न्यूट्रलाइज किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई द्वारा। रही बात लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन की या हमारे पड़ोसी देश की कोशिश कि असला या सामान लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया जाए, तो लाइन ऑफ कंट्रोल को गार्ड करने में, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने में सेना बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल रही है। इसका प्रूफ आप देख रहे हैं। टेररिस्ट जो कि एडवांस हथियार चाहते हैं, जो सपोर्ट वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से कोशिश कर रहे हैं लाने की, उस सपोर्ट को ब्लॉक करने में सेना काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। यही आपने देखा होगा कि कुछ टेररिस्ट अभी जो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं उनके पास मात्र पिस्टल मिल रहा है, क्योंकि उनको लाइन ऑफ दिक्कत हो रही है। और ये इसलिए पॉसिबल है कि सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी निगरानी रखे हुए है और इस एरिया में लोगों का सपोर्ट जो है वो सिक्योरिटी फोर्स के साथ है। जैसा कि हम कहते रहे हैं कि बारामूला में टेररिस्ट का नैरेटिव मोटे तौर पर पॉपुलेशन द्वारा रिजेक्ट किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जब कश्मीर घाटी में हालत सुधरेंगे तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट उसमें सबसे आगे रहेगा। I would not be able to give a figure of terrorists who are active in Kashmir, North Kashmir. I will not be able to put a figure to that. But largely, the intensity in North Kashmir is not as what you see in South Kashmir, and that is primarily related to the support that the people have given the security forces. So that's we attribute the success of security forces to the support of the population. Has happened in small numbers. It hasn't been eliminated, but the numbers have come down, and the people who have been recruited, they have been neutralized quite soon after they have become active. So I think the youth will, misguided youth will take a lesson and not become a cannon fodder in the designs of Pakistan. See, the endeavor, we look at these youth as our own people. So obviously surrender policy has always been there. As regards the specific measure that we have taken to induce surrenders, I will not be able to answer it now. But the preference always is, as you would have seen in all the encounters, the preference is to get this youth to surrender. That's the preference. So neutralization is the option when they don't surrender. So the preference always is for surrender. पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने श्रीनगर में ऑफलाइन परीक्षा लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि कोरोना के चलते कॉलेज बंद है और अब ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई तो परीक्षा क्यों। उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग की और उपराज्यपाल से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की।
और हमारी यही डिमांड, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट आए और डिफरेंट सेमेस्टर्स के, हमारी यही डिमांड है कि हमें कंफ्यूज किया गया है। हमें बोला गया है कि आप एग्जाम दे दो ऑनलाइन, तो इसी पे आपका ये फाइनल कंसिडर किया जाए। हमने दे दिया अभी, फिर अचानक यू टर्न ले लिया इन्होंने कि अब ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम दिया, उसमें से हम कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स के जो थ्योरी टाइप किया वो हमने थोड़े पढ़े गूगल से, वो भी वो PDF फाइल से। लेकिन जो हमें थर्ड ये न्यूमेरिकल टाइप किया, हम क्या करेंगे? अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन क्लासेस तो ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लासेस तो ऑनलाइन एग्जाम। हम और डिफरेंट कॉलेजेस और बहुत सारे ये जो स्टूडेंट्स हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, उनका एकोमोडेशन क्या, हमारे KGP कोविड सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे बुक्स मटेरियल नहीं है बच्चों के पास। तो इस पे हम गवर्नर साहब से इल्तिजा करते हैं, इस पे नजर सानी किया जाए हमारे मसले पे। हम सर एग्जैक्टली जो दूर दूर से बच्चे आते हैं वो क्या करेंगे, उनका एकोमोडेशन वो क्या करेंगे सर, वो भी उस पे भी सर हम चाहते हैं हमें ऑनलाइन एग्जाम हो। अगर ऑफलाइन दे रहे हमें एटलीस्ट फिर 1 मंथ अच्छे से कॉलेज खोले और हमें पढ़ाए, फिर हम एग्जाम के लिए ऑफलाइन के लिए तैयार हैं। कुलगाम से आए एग्रीकल्चर कैजुअल लेबर ने श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में उन्हें पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और उनका लंबित वेतन देना मुख्य रूप से शामिल है। उन्हें उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी करने की सरकार से अपील की। हमारी जो डिमांड है, मैं आपकी माध्यम से, आपकी वसातत से डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब और चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब और भी जो जितने अफसर साहिबान से उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि सब डिपार्टमेंट को 6,750 रुपए तनख्वाह मिल रहा है। वाहिद डिस्ट्रिक्ट है इस वादी में जो एक डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है जिसको 6,700 नहीं मिल रहा है, इनको तो सिर्फ 2,000-1,500 यही मिल रहा है। अब यही मुतालबा लेकर हम यहाँ आए हैं। अब हम आपकी वसातत से, आपकी माध्यम से सब अफसरान साहिबान, खासकर LG गवर्नर साहब से, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। हमने बहुत टाइम इस डिपार्टमेंट में दिया है, कम से कम 20-25 साल हो गए। हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो 6,700 रुपए नहीं ले रहा है। बाकी वही एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो कुलगाम है जो जिसको 6,700 रुपए नहीं मिल रहा है तनख्वाह। यही हमारा मेन मुद्दा है और तलबा है कि हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी भी वाज़ेह करो और मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू किया जाए। हंदवाड़ा के ब्लॉक रजवार में मनरेगा कर्मचारियों ने जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से वे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। उन्होंने सरकार से जल्द उनकी मांगें पूरी करने की अपील की। में भी हमारा बनाया गया था, मैडम से खुद मैं सेक्रेटरी गई थी मिलने, तब भी बहुत सारे वादे किए थे। फाइल बनी हुई है, पड़ी है किसी टेबल पे, मैडम में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई कार्य उठाई है तो उसका डिपार्टमेंट जवाब नहीं। सबसे मेन इशू जो हो रहा है वो ये कि हमें डिपार्टमेंट में एक सिक्योर जॉब मिलनी चाहिए, हमें डिपार्टमेंट में एग्जाम किया जाए या एक प्रॉपर वे जो है उसी लिहाज से हमें डिपार्टमेंट में लिया जाए ताकि हम भी अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो इजिली फुलफिल कर सके। राजौर है 35 एम्प्लॉइज है, हमारा तो काम है हम उन तक आवाज पहुंचाए, वो टच से मस हो जाए वो उनका मामला है। लेकिन ये बात तय है जब हम इस वक्त स्ट्राइक पे है तो पूरी जो उनकी जो बेस ग्राउंड लेवल पे जो उनका सबसे रीढ़ की हड्डी जो डिपार्टमेंट है दैट इज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो तो सफर कर रहा है, वो तो पूरा जमीन चाटने को है। वजह है क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारा काम एक प्रॉपर यूथ एम्प्लॉयज है जो इस चीज को कर सकते हैं। अगर हम आज की दौर में बात करें तो हर कोई बंदा वही काम कर सकता है जो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर नहीं हो। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।